इन में लड़की गर्भवती हुई तो मर्डर कर 3 टुकड़े में काटा, गद्दे में लाश के टुकड़े सिले फिर खेत में फेंका, कागज के एक टुकड़े में छुपा था कातिल का राज। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटना जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देवरिया में लिव इन पार्टनर का कत्ल, कातिल गिरफ्तार। कई महीने पहले मर्डर कर फेंकी थी लाश, अब हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 30 सितंबर को 30 वर्षीय महिला के 3 टुकड़ों में शव मिलने की सनसनीखेज वारदात हुई थी। आरोपी लिव इन पार्टनर ने दोनों पैर वाले हिस्से को अलग अलग ट्रॉली बैग में पैक किया था, जबकि धड़ वाले हिस्से को गद्दे में लपेटकर उसकी सुई से सिलाई कर दी थी। इसके बाद पिकअप गाड़ी से पूरा सामान लेकर एक खेत पहुंचा और वहां फेंक दिया था। लाश के पास मिले एक कागज के टुकड़े से पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया। देवरिया की सौंप टीम व भलुअनी पुलिस ने खुलासा करते हुए अभियुक्त मुन्ना निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि वह बरहज के पैना गांव का रहने वाला है। उसी गांव की खुशबू तलाकशुदा थी, जिसके साथ वह गोरखपुर में किराए के मकान में लिव इन रिलेशन में रह रहा था, और जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो उसने एबॉर्शन के लिए कहा, पर वो नहीं मानी। उसने गर्भपात कराने से इनकार कर दिया था। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी। उसी दौरान आरोपी ने महिला को धक्का दे दिया था, जिससे वह महिला नीचे गिरकर बेहोश हो गई थी। बेहोशी के बाद आरोपी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या कर शव को 3 टुकड़ों में काटकर धान के खेत में फेंक दिया था। दुबई से आया था महिला का दोस्त। आरोपी ने बताया कि वह दुबई में नौकरी करता था। तलाक के बाद फोन पर बात हुई तो वह गांव लौटा और गोरखपुर में रह रहा था। वह ऑनलाइन डिलीवरी फील्ड में काम करता था और महिला ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि इस घटना का पर्दाफाश करने वाली टीम को आईजी रेंज गोरखपुर महोदय द्वारा 50,000 के इनाम की घोषणा की गई है। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी मुन्ना निषाद ने बताया कि वह बरहज थाना के पैना गांव का रहने वाला है। उसी के गांव की रहने वाली खुशबू सिंह है, जिसने 2016 में किसी व्यक्ति से कोर्ट मैरिज की थी और 2022 में इसका तलाक हो गया था। इसके बाद खुशबू से बात होने लगी। किराए के मकान में लिव इन में रहने लगे। दिसंबर 2022 में वह घर लौटा और खुशबू को लेकर गोरखपुर में एक किराए के मकान में लिव इन रिलेशन में रहने लगा। यहाँ लिव इन में ही वह प्रेग्नेंट हो गई, तो उसने एबॉर्शन कराने के लिए कहा, लेकिन इसको लेकर आए दिन झगड़ा होने लगा। 29 सितंबर 2023 को वाद विवाद के दौरान उसने खुशबू को धक्का दे दिया, जिससे खुशबू के सिर में चोट लगने से वह बेहोश हो गई। उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को 3 टुकड़ों में काटा। कमर से एक पैर एक ट्रॉली बैग में, दूसरे को दूसरे ट्रॉली बैग में और कमर से ऊपर का शेष हिस्सा गद्दे में लपेटकर सिल दिया और मकान मालिक से मकान खाली करने की बात कहकर वह एक पिकअप बुक कर शव लादकर अपने स्वयं बाइक से आगे आगे अपने गांव पैना निकला। सबसे पहले उसने रास्ते में चाकू और खुशबू का आधार कार्ड राप्ती नदी में बोहबार पुल से फेंक दिया। पिकअप में ले गया और खेत में फेंकी लाश। उसके बाद देवरिया जिले में अपने गांव से पहले भलुअनी थाना के बरौली करायल शुक्ल मार्ग पर पहुंचा। चालक से बोला कि यही सामान उतार दो, किसी दोस्त को देना है। जब पिकअप वाला चला गया तो सड़क किनारे धान के खेत में शव को फेंककर मौके से फरार हो गया था। एसपी देवरिया संकल्प शर्मा ने बताया कि थाना भलुअनी क्षेत्र के अंतर्गत 30 सितंबर को अज्ञात महिला, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी, उसका शव सड़क किनारे मिला था। पुलिस इसकी विवेचना कर रही थी। इस ब्लाइंड केस को अब वर्कआउट किया गया है। इस महिला की शिनाख्त भी हो गई और जो आरोपी है, जो इसी महिला के गांव का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये ब्लाइंड केस था और उसमें महिला के साथ फेंके गए सामान में एक फ्लिपकार्ट द्वारा जारी की गई एक रसीद मिली थी। उसी ऑनलाइन रसीद पर दिए एड्रेस को ट्रेस करते हुए हम लोगों ने इस केस को वर्कआउट किया है। आरोपी ने अपने बयान में बताया कि वह महिला के साथ लिव इन में रहता था, गोरखपुर में किराए के मकान में रहता था और उसके साथ ही महिला के गर्भवती हो जाने पर दोनों में वाद विवाद हुआ था, जिसमें पहले उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया था। दोस्तों, इस तरह की सच्ची कहानी और घटनाएं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।